हाँ, तो हम लोग कितने श्लोक देखे थे? 3 श्लोक। 3 श्लोक आप सभी लोगों को पता है? सर थर्ड वाला का फिर से बता दीजिए। थर्ड वाला का ना? चलिए ठीक है, जी सर। मैं पुनः एक बार शुरू से एक बार बता दे रहा हूँ। ठीक है, शुरू से एक बार आप लोग भी सुन लीजिए जो लोग नहीं सुने हैं। अयं सकालः सम्प्राप्तः प्रियो यस्ते प्रियं वद अलंकृत इवा भाति येन संवत्सरः शुभः। इस श्लोक में वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड से लिया गया है। जब हेमंत ऋतु का आगमन होता है, रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहते हैं कि हे प्रिय बोलने वाले लक्ष्मण, प्रियम वदः, हे प्रिय बोलने वाले, वद मतलब बोलना, मतलब प्रिय, प्रिय बोलने वाले लक्ष्मण, यह वह समय, कालः, कालः माने समय, सप्राप्त आ गया है, यह वह समय आ गया है, यह यस्ते, यस्ते यह धन्ते विसर्ग संधि, जो आपको प्रियो, प्रियो मतलब प्रिय है, हे प्रिय बोलने वाले लक्ष्मण, यह वह समय आ गया है जो आपको प्रिय है या आपको पसंद है, जिससे येन, येन माने जिससे, यह संवत्सर, संवत्सर मतलब होता है वर्ष, शुभ और अलंकृत इवा भाति, इवा भाति मतलब के समान, इव मतलब के समान, आभाति मतलब सुशोभित हो रहा है, प्रतिभासित हो रहा है। हे प्रिय बोलने वाले लक्ष्मण, यह वह समय आ गया है जो आपको अत्यंत प्रिय है, जिससे यह संवत्सर या यह वर्ष शुभ और अलंकृत के समान प्रतिभासित हो रहा है, सुशोभित हो रहा है। अगला, निहार परुषो लोकः पृथिवी सस्यशालिनी जलान्यनुपभोग्यानि शुभगो हव्यवाहनः। निहार, निहार मतलब ओस, ओस से युक्त, परुषो, परुषो मतलब कठोर, लोकः, लोकः माने संसार, पृथ्वी सस्य शालिनी, पृथ्वी मतलब यह सृष्टि, यह धरती, सस्य शालिनी अर्थात सस्य से परिपूर्ण हो गई है, सस्य से परिपूर्ण हो गई मतलब फसलों से परिपूर्ण है, जलानी अन उपभोग्यानी अर्थात जल उपभोग के योग्य नहीं है, अर्थात जल का उपभोग करना अच्छा नहीं लगता, जल का उपभोग करना अच्छा नहीं लगता, शुभगो हव्यवाहन, हव्यवाहन मतलब अग्नि, हव्यवाहन मतलब अग्नि, शुभगो मतलब अच्छा लगता है, शुभगो मतलब अच्छा लगता है, अग्नि का सेवन अच्छा लगता है। ओस से युक्त होने के कारण यह संसार, यह सृष्टि, यह धरती, यह लोक ओस के कारण अकड़ सा गया है, कठोर हो गया है। हेमंत ऋतु के आगमन से यह संसार अकड़ सा गया है, ओस के कारण अकड़ सा गया है, पृथ्वी पृथ्वी फसलों से परिपूर्ण हो गई है, जल उपभोग करने के योग्य नहीं लग रहे हैं, अर्थात जल का उपभोग करना अच्छा नहीं लगता है, और अग्नि का सेवन करना अच्छा लगता है। हेमंत ऋतु के आगमन से यह संसार ओस के कारण, ओस की बूंदों के कारण अकड़ सा गया है, कठोर हो गया है, पृथ्वी फसलों से परिपूर्ण हो गई है, जल उपभोग करने के योग्य नहीं है, अर्थात जल का सेवन अच्छा नहीं लगता है, और अग्नि का सेवन अच्छा लगता है। अगला, शेवमाने दृढ़ं सूर्ये दिशमन्तक सेवितां विहीन तिलकेव स्त्री नोत्तरादिक प्रकाशते। शेव माने दृढ़म सूर्य, सूर्य के द्वारा,
सूर्य के द्वारा दिशम अंतक सेविताम अर्थात दक्षिण दिशा का सेवन करने के कारण, शिव माने दक्षिण दिशा में भ्रमण करने के कारण, दक्षिण दिशा में चलने के कारण नोत्तरादिक प्रकाशते, नोत्तरा मतलब उत्तर दिशा, न धन उत्तरा, उत्तर दिशा नहीं, दिक प्रकाशते, दिक प्रकाशते मतलब दिशा, प्रकाशित नो मतलब नहीं, स्त्री, स्त्री मतलब एक स्त्री, विहीन तिलकेव, विहीन तिलकेव कहने का मतलब क्या है, तिलक से विहीन स्त्री, माथे में सिंदूर के समान, जो माथे में जो सिंदूर होता है उस तिलक विहीन स्त्री के समान उत्तर दिशा प्रकाशित नहीं हो रही है, सुशोभित नहीं हो रही है। सूर्य के द्वारा दक्षिणायन होने के कारण, सूर्य के द्वारा दक्षिणायन होने के कारण उत्तर दिशा तिलक विहीन स्त्री के समान, माथे में तिलक विहीन स्त्री के समान सुशोभित नहीं हो रहा है, प्रकाशित नहीं हो रहा है। ठीक है, ये समझ में आया तीसरा नंबर। जी सर। आगे बढ़े। जी सर। प्रकृत्या हेमकोशाढ्यो दूर सूर्यश्व साम्प्रतम यथार्थ नामाशु व्यक्तम हिमवान हिमवान गिरिः। क्या कहता है, प्रकृत्या हेमकोशाढ्यो, प्रकृत्या, प्रकृत्या मतलब प्रकृति से ही, प्रकृति मतलब स्वभाव, अपने स्वभाव से ही हिमकोशाढ्यो, हिमकोशाढ्यो मतलब हिमकोश से ढका हुआ, ठीक है, हिम से ढका हुआ होने के कारण, अपने प्रकृति से, अपने स्वभाव से ही बर्फ से या हिम से ढके हुए होने के कारण, और दूर सूर्यस्व सांप्रतम, दूर सूर्यस्व सांप्रतम, सूर्य जो है उससे आजकल दूर है, किससे, हिमवान, हिमवान गिरी, हिमवान गिरी मतलब हिमालय पर्वत। जब सूर्य दक्षिण दिशा में है तो हिमालय पर्वत कौन से दिशा में है, उत्तर दिशा में, ठीक है। तो जब सूर्य जो है दक्षिणायन में होने के कारण, हिमालय से वर्तमान सूर्य दूर होने के कारण, और अपने प्रकृति अपने स्वभाव से ही बर्फ से ढके होने के कारण, यथार्थ नामा सुव्यक्तम, अपने नाम को, अपने नाम की यथार्थता, कैसे यथार्थता, हिमालय, हिम धन आलय, अपने बर्फ कहा घर, हिमालय हिमवान, ठीक है, बर्फ से सूर्य से दूर होने के कारण हिमालय पर्वत बर्फ से युक्त होता हुआ, क्या, स्पष्ट रूप से अपने हिमवान नाम को, यथार्थता को प्रकट कर रहा है, ठीक है। अपने स्वभाव से ही बर्फ से ढके हुए होने के कारण, और वर्तमान में सूर्य इस समय सूर्य से दूर रहने के कारण, हिमालय पर्वत हिम से ढके हुए होने के कारण अपने हिमवान नाम को यथार्थ रूप में प्रकट कर रहा है। समझ में आ रहा है ना, अपने स्वभाव से ही बर्फ से ढके हुए होने के कारण, और आजकल सूर्य हिमालय पर्वत से दूर होने के कारण, हिमालय पर्वत हिम से ढके हुए होने के कारण, हिमवान नामक अपने नाम की यथार्थता को प्रकट कर रहा है। ये समझ में आया? हेलो, जी सर। समझ में आ रहा है सभी को? सभी लोगों को समझ में आ रहा है? 2-3 लोग केवल अपना रिस्पॉन्स कर रहे हैं, बाकी लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। सभी लोगों को समझ में आ रहा है ना? जी सर। जी सर। अपने स्वभाव के कारण, अपने स्वभाव से ही बर्फ से ढके होने के कारण, और वर्तमान में सूर्य के दूर होने के कारण, हिमालय पर्वत बर्फ से आच्छादित अपने हिमवान नाम की यथार्थता को प्रकट कर रहा है। अगला,
अत्यंत सुख संचारा मध्याह्ने स्पृशतः सुखा दिवसाः शुभागादित्याः छाया सलिल दुर्भगा। यहाँ कहता है क्या? अत्यंत सुख संचार मध्याह्ने स्पृशतः सुखा। यहाँ मध्याह्ने होना चाहिए, मध्याह्ने लिखा है, मध्याह्ने होना चाहिए। मध्याह्ने मतलब मध्याह्न में, मध्याह्ने मतलब दोपहर के समय। अत्यंत सुख संचारा, अत्यंत सुख का संचार करने वाली है। स्पृशतः सुखा, किसका स्पर्श, किसका स्पर्श सुख करने वाली है? आदित्य, आदित्य, आदित्य मतलब सूर्य। शुभगादित्यास, यहाँ देखिए शुभगादित्यास छाया लिखा है, यहाँ पर शुभगाः धन आदित्याः धन छाया फिर सलिल फिर दुर्भगाः। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अत्यंत सुख संचारा, एक एक का शब्द का अर्थ आप देखते जाइए। अत्यंत सुख संचारा मतलब अत्यंत सुख का संचार करने वाली है। तह सुखा, ध्यान में स्पर्श, किसका स्पर्श? आदित्य। दिवसाह, दिन के, दिवस में आदित्य, दिन में अत्यंत सुखपूर्वक। ठीक है, सुभगाह सुख, अत्यंत सुख संचारा सुखा सुखपूर्वक, दिन में अत्यंत सुखपूर्वक संचार करना, संचार मतलब घूमना। ठीक है, और सूर्य का स्पर्श अत्यंत सुखकारी है। दिवस में सूर्य का स्पर्श और भ्रमण करना अत्यंत सुखकारी है। और छाया मतलब छाया, और सलिल, सलिल मतलब पानी या जल। दुर्भगा, दुर्भगा कहने का मतलब अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। क्योंकि उस समय क्या, ठंड के दिनों में लोगों को यहाँ तक कि ब्रश करने में भी तकलीफ होता है। जो गर्मी के दिनों में एक बाल्टी पानी में ब्रश करता है ना, ठंड के दिनों में मुश्किल से एक गिलास पानी में भी वो मुंह को धो लेता है, क्योंकि उसमें पानी क्या होता है? ठंडा। और पानी को छूना भी अच्छा नहीं लगता। अगर किसी को नहाओ कह दिए ना, अगर बाई चांस किसी के ऊपर थोड़ा सा पानी ठंडा दिन में छिड़क दिए तो ऐसे लगेगा जैसे वहां घोर पाप कर दिया है। ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? जी सर, लगता है। लगता है ना। हाँ, ठंडा के दिन में अगर बाई चांस किसी को थोड़ा सा पानी उन्हें छिटका दो, तब फिर वैसे देखेगा जैसे लगता है उसका पूरा खजाना ही लूट लिया है ना। जी सर। तो इसी को कहा गया है दिवस में, दिवस में सूर्य का स्पर्श और दिवस में घूमना, दिवस में घूमना और दोपहर में सूर्य का स्पर्श प्राप्त करना। दोपहर में घूमना और सूर्य का स्पर्श प्राप्त करना अत्यंत सुखकारी है, सुख प्रदान करने वाली है। और छाया सलिल दुर्भगा, लेकिन ठंड होने के कारण छाया और सलिल, सलिल कहने का मतलब जल, दोनों दुर्भगा है। अर्थात दुर्भग कहने का मतलब छाया और जल दोनों अच्छा नहीं लगता। छाया और जल का सेवन अच्छा नहीं लगता। हम अगर धूप सेका रहे हैं अच्छी तरह से और पास में आकर के कोई हमारे धूप को कोई रोक दे, खड़े होते हमारे सामने, तो हम उसको घूर करके देखते हैं, वो डर के मारे ऐसे ही भाग जाता होगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है आप लोगों को? होता है सर। ठंड के दिनों में होता है ना। तो ये समझ में आया श्लोक नंबर 5, श्लोक नंबर 5 समझ में आ गया? जी सर। सभी लोगों को समझ में आ गया श्लोक नंबर 5? जी सर। जी सर। जी सर। ठीक, आगे बढ़े। जी सर। चलिए अगला देखते हैं।
मृदुः सूर्याः शनिहाराः पटुशीताः समाहताः शून्यारण्या हिमध्वस्ता दिवसा भान्ति साम्प्रतम्। मृदुः सूर्याः शनिहाराः पटुशीताः समाहताः शून्यारण्या हिमध्वस्ता दिवसा भान्ति साम्प्रतम्। मृदु सूर्य, मृदु सूर्य मतलब इस समय सूर्य की जो गर्मी है वो बहुत ही कोमल होते हैं। मतलब ठंड के दिनों में सूर्य की किरणें या सूर्य का जो प्रकाश होता है उसका तेज बहुत ही फीका होता है। हम कहते हैं सूर्य थोड़ा सा और ज्यादा चमकता, थोड़ा सा और धूप लगता तो थोड़ा ठीक लगता, ऐसे लगता है, लेकिन उसका जो तेज है वो बहुत ही कम होता है, मृदु होता है, कोमल। हेमंत ऋतु में ठंड के दिनों में सूर्य की किरणें अत्यंत मृदु होती हैं। शनिहारा, शनिहारा मतलब बर्फ से युक्त होते हैं, बर्फ से युक्त होते हैं। पटुशीता, पटुशीता मतलब अत्यंत शीतल हवाएं चलती हैं, ठीक है। और समाहता मतलब अत्यंत शीतल पवने, अत्यंत शीतल पवनों से आहत होते हैं। तो हेमंत ऋतु में सूर्य की किरणें अत्यंत अत्यंत कोमल, अर्थात उसकी गर्माहट जो होती है अत्यंत कम होती है। बर्फ से युक्त ठंडी हवाएं, बर्फ से युक्त शनिहारा अर्थात बर्फ से युक्त पटुशीता, शीतल और शीतल हवाएं समाहता मतलब बह रही हैं। और शून्यारण्य, शून्यारण्य अर्थात अरण्य, जितने भी अरण्य हैं वो सारे शांत हैं क्योंकि हवाएं भी नहीं चल रही हैं और एकदम शीतल है, बर्फ से ढका हुआ। हिमध्वस्ता, हिमध्वस्ता मतलब बर्फ से ढका हुआ। दिवसा भांति सांप्रतम, जो दिन जो है इस समय ऐसे ही प्रतीत होते हैं। कहने का मतलब अत्यंत सूर्य के तेजहीन किरणों से युक्त, बर्फ से युक्त ठंडी शीतल शून्य, बर्फ से ढके होने के कारण अरण्य भी शून्य प्रतीत हो रहे हैं। अरण्य भी कैसे प्रतीत हो रहे हैं? शून्य। वर्तमान में यहाँ पर देखिए दिवसाह, दिवसा मतलब जो वर्तमान में जो दिवस है, वर्तमान में सांप्रतम मतलब वर्तमान में सूर्य की किरणें कोमल होने के कारण बर्फ से युक्त ठंडी हवाएं बह रही हैं। हिमध्वस्ता मतलब हिम से आक्रांत अर्थात बर्फ से आच्छादित होने के कारण शून्य अरण्य, अरण्य भी शून्य प्रतीत हो रहे हैं। मतलब अरण्य भी एकदम सुनसान लग रहे हैं। इस हेमंत ऋतु में सूर्य की कोमल किरणों से युक्त अर्थात सूर्य की गर्मी कम है, बर्फ से युक्त ठंडी हवाएं चल रही हैं, जंगल सूने एकदम सुनसान लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि बर्फ से ढके हुए हैं और इस प्रकार जो दिन होते हैं एकदम सुनसान सा प्रतीत होता है, ठंडा का दिन। ठीक है जी सर। मृदु सूर्य, सूर्य की कोमल किरणों से युक्त, सूर्य की गर्मी कम होने से बर्फ से युक्त शनिहारा मतलब बर्फ से युक्त शीतल, पटुशीता मतलब शीतल हवाएं बह रही हैं, समाहता बह रही हैं। शून्यारण्य हिमध्वस्ता दिवसा, अरण्य शून्य दिखाई दे रहे हैं और हिमध्वस्ता और हिम से आक्रांत, हिम से ढके हुए होने के कारण दिवस ऐसे ही बीत रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े। जी सर। अगला देखते हैं।
रवि संक्रांत सौभाग्यस्तुषारारुण शीतलः निःश्वासान्ध इवादर्शश्चन्द्रमा न प्रकाशते। यहाँ पर देखिए सौभाग्यस्तुषारारुण शीतल, ठीक है, क्या होगा? सौभाग्य, सौभाग्य विसर्ग धन तुषार धन अरुण, अरुण, सौभाग्य तुषार अरुण में सौभाग्य धन तुषार धर अरुण, शीतल निःश्वासान्ध इवादर्श चंद्रमा न प्रकाशते। निःश्वासान्ध, यहां देखिए निःश्वास धन अंध, ठीक है, इवादर्श इव धन आदर्श, आदर्श यहाँ विसर्ग होगा ना, आदर्श धन चंद्रमा, ठीक है। रवि संक्रांत, रवि संक्रांत सौभाग्य तुषार अरुण शीतल, सौभाग्य से तुषार, तुषार मतलब होता है बर्फ, ठीक है, बर्फ, रवि संक्रांत सौभाग्य तुषार अरुण शीतल, अरुण, अरुण अर्थात होता है सूर्य, ठीक है, तुषार मतलब बर्फ, बर्फ के कोहरों से, सौभाग्य बर्फ के कोहरों से ढके हुए होने के कारण, बर्फ के कोहरों से, घने कोहरों से ढके हुए होने के कारण अरुण, अरुण अर्थात सूर्य, शीतल, अरुण शीतल अर्थात जो ठंड के दिनों में आप लोग अक्सर देखे होंगे सुबह सुबह पूरे कोहरा छाए रहते हैं चारों तरफ, आप लोग देखे हैं, यहाँ से देखते हैं थोड़ी दूर के बाद भी हमको दिखाई नहीं देता है, ऐसा घना कोहरा रहता है, ठीक है। तो ये जो रवि है, सूर्य, सूर्य जो है बर्फ के घने कोहरों से ढके होने के कारण सूर्य की किरणें एकदम शीतल हो गई हैं, सूर्य की किरणें कैसी हो गई हैं? शीतल हो गई हैं, और निश्वास अंध अर्थात सांस के, निश्वास अंध इवादर्श चंद्रमा न प्रकाशते, जैसे श्वास से अंधे दर्पण के समान, श्वास से अंधे दर्पण के समान, जैसे आप दर्पण के सामने ठंडे दिनों में अगर अपना श्वास छोड़ेंगे तो दर्पण किस प्रकार दिखता है? धुंधला हो जाता है ना, आप लोग देखे हैं? जी सर, दर्पण के सामने में ठंड दिनों में आप अपना श्वास छोड़ेंगे तो दर्पण जिस प्रकार धुंधला हो जाता है, ठीक उसी प्रकार सूर्य के शीतल किरणों से युक्त, सूर्य के बर्फ से युक्त कोहरों से ढके होने के कारण, सूर्य के बर्फ के घने कोहरों से ढके हुए होने के कारण उसकी जो किरणें हैं वह शीतल हो गई हैं, और श्वास से अंधे दर्पण के समान चंद्रमा भी प्रकाशित नहीं हो रहा है। रात में जैसे कोहरा छा जाता है तो उस समय चंद्रमा भी प्रकाशित नहीं हो रहा है, क्योंकि कोहरा से जैसे दर्पण में धुंधला हो जाता है, दर्पण में अगर हम सांस छोड़ते हैं तो धुंधला जिस प्रकार हो जाता है, ठीक उसी प्रकार चंद्रमा भी उसी प्रकार का दिखाई दे रहा है, मतलब साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, चंद्रमा भी प्रकाशित नहीं हो रहा है, ठीक है। कोहरे से ढके हुए होने के कारण सूर्य की कोमल किरणें शीतल हो गई हैं, सूर्य भी शीतल वाला हो गया, शीतल किरणों वाला हो गया है। सूर्य के को बर्फ से युक्त कोहरों से ढके हुए होने के कारण सूर्य की किरणें शीतल हो गई हैं, और श्वास से अंधे दर्पण के समान
चंद्रमा भी सुशोभित नहीं हो रहा है, चंद्रमा भी प्रकाशित नहीं हो रहा है। बर्फ से युक्त घने कोहरों से ढके हुए होने के कारण, बर्फ से युक्त तुषार, तुषार अर्थात बर्फ, बर्फ से युक्त घने कोहरों से ढके हुए होने के कारण सूर्य की किरणें शीतल हो गई हैं। बर्फ से युक्त घने कोहरों से ढके हुए होने के कारण सूर्य की किरणें शीतल हो गई हैं और श्वास से अंधे दर्पण के समान, आदर्श, श्वास से अंधे आदर्श, यहाँ पर देखो इव धन आदर्श बताया था, आदर्श मतलब होता है दर्पण, इव मतलब के समान, श्वास से अंधे दर्पण के समान चंद्रमा भी प्रकाशित नहीं हो रहा है। ये समझ में आ गया? हेलो जी सर। बन जाएगा? अगला, जी सर। ज्योत्स्ना तुषार मलिना पौर्णमास्याम न राजते शीतेव चातपश्यामा लक्ष्यते न तु शोभते। ज्योत्स्ना, ज्योत्स्ना मतलब चंद्रमा की चांदनी, ठीक है। ज्योत्स्ना मतलब क्या होता है? चंद्रमा की चांदनी। तुषार मलिना, तुषार मलिना, तुषार मतलब होता है बर्फ, बर्फ से मलिन। पौर्णमास्याम, पौर्णमास्याम पूर्णिमा की तिथि को न राजते सुशोभित नहीं होता है। शीतेव चातपश्यामा, शीतेव चातपश्यामा मतलब सीता इव, सीतेव, यहां पर देखिए सीतेव क्या है? सीता धन इव, सीता इव चातप, यहां लिखा च धन आतप, आतप श्यामा, ठीक है। सीता के समान, सीता इव मतलब सीता के समान, च आतप, आतप, आतप मतलब कष्ट, ठीक है। आतप मतलब गर्मी, गर्मी के कारण जैसे सीता काली पड़ गई है, ठीक उसी के समान, उसी के समान लक्ष्यते न तो शोभते, उसी के समान दिखाई देती है किंतु सुशोभित नहीं होती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि बर्फ से मलिन चंद्रमा की पूर्णिमा की चांदनी, बर्फ से मलिन, बर्फ से युक्त चंद्रमा की चांदनी, बर्फ से युक्त चंद्रमा पूर्णिमा की तिथि को, पौर्णमास्याम यहां लिखा है ना, पौर्णमास्याम बर्फ से युक्त, तुषार मलिना बर्फ से मलिन पूर्णिमा की तिथि को भी चंद्रमा की चांदनी सुशोभित, उसी प्रकार सुशोभित नहीं हो रही है जिस प्रकार सीतेव चातप, सीतेव सीता के समान कष्ट सहन, धूप सहने से, धूप लगने से सीता जिस प्रकार श्यामा अर्थात काली पड़ गई है, लक्ष्यते न तो शोभते, दिखाई तो दे रही है लेकिन सुशोभित नहीं हो रही है। कहने का मतलब यहाँ पर जैसे इसका जो वो दिया गया, उपमा दिया गया है कि जिस प्रकार विरह की स्थिति में धूप, गर्मी, बरसात के समय सीता जी अशोक पेड़ के नीचे जिस प्रकार व्यतीत कष्टों को सहन करते हुए भी, कष्टों को सहन करते हुए भी जिस प्रकार स्थिर बैठी थी, ठीक उसी प्रकार बर्फ से मलिन पूर्णिमा तिथि को भी चंद्रमा की चांदनी उसी प्रकार दिखाई दे रही है लेकिन सुशोभित नहीं हो रही है। जिस प्रकार सीता जी कष्ट सहते हुए भी, जिस प्रकार सीता जी कष्ट सहते हुए भी स्थिर थी, ठीक उसी प्रकार पूर्णिमा की तिथि को तुषार से युक्त होने के कारण, तुषार से युक्त होने के कारण पूर्णिमा की तिथि को भी चंद्रमा की चांदनी दिखाई तो दे रही है लेकिन सुशोभित नहीं हो रही। ये समझ में आया?
जी सर। ये समझ, हाँ। आगे बढ़े। जी सर। चलिए अगला देखते हैं। प्रकृत्या शीतल स्पर्शो हिमविद्धत् चाम्प्रतम् प्रवाति पश्चिमो वायुः काले द्विगुण शीतलः। प्रकृत्या शीतल स्पर्शो हिमविद्धश्च साम्प्रतम् प्रवाति पश्चिमो वायुः काले द्विगुण शीतलः। प्रकृत्या शीतल स्पर्शो, क्या कहता है? प्रकृति से ही, स्वभाव से ही शीतल स्पर्शो, शीतल स्पर्श वाली, स्वभाव से ही शीतल स्पर्श वाली हिम विध्वस्त सांप्रतम। हिम विध्वस्त मतलब बर्फ से, हिम से बिंधा हुआ, बिंधा हुआ मतलब बर्फ की तरह, बर्फ की तरह। सांप्रतम मतलब आजकल। प्रवाती, प्रवाती मतलब बह रही है। पश्चिमो वायु अर्थात पश्चिमी हवा। हेमंत ऋतु, काले, काले मतलब हेमंत ऋतु के कारण, समय के कारण द्विगुण शीतल अर्थात दोगुनी शीतलता के साथ, दोगुनी ठंडक के साथ में बह रही है। स्वभाव से ही शीतल स्पर्श वाली बर्फ से युक्त पश्चिमी वायु, ठीक है। स्वभाव से ही शीतल स्पर्श वाली बर्फ से युक्त पश्चिमी वायु हेमंत ऋतु में दो गुनी शीतलता के साथ आजकल बह रही है। आ रहा है समझ में? अपने स्वभाव से ही शीतल स्पर्श वाली बर्फ से युक्त पश्चिमी वायु हेमंत ऋतु में दोगुनी शीतलता के साथ आजकल बह रही है, इस समय बह रही है। ये समझ में आया? जी सर। आगे बढ़े। जी सर। चलिए अगला है। खरजूर पुष्पाकृतिभिः शिरोभिः पूर्णतण्डुलैः शोभन्ते किंचिदानम्राः शालयः कनकप्रभाः। खरजूर पुष्पाकृतिभिः, खरजूर पुष्पाकृतिभिः, खजूर के पुष्प की आकृति लिए हुए, खजूर के पुष्प की आकृति वाले शिरोभिः पूर्ण तंडुलैः, अपने सिरों पर चावल से परिपूर्ण, चावल के दानों से परिपूर्ण। तंडुल मतलब होता है चावल, ठीक है। पुष्पाकृति भी, पुष्पधन आकृति भी, शिरोभी मतलब सिर में, पूर्ण तंडुलैः चावल के दानों से परिपूर्ण, शोभन्ते शोभित होते हैं, किंचिदा नम्राः किंचित, किंचित धन नम्र आनम्राः, किंचित धन आनम्राः। आनम्राः मतलब झुके हुए, किंचित मतलब कुछ, कुछ झुके हुए। सालयः, सालयः मतलब धान के पौधे। कनक प्रभा, कनक प्रभा मतलब, कनक प्रभा मतलब सोने जैसी, कनक मतलब सोना, प्रभा मतलब आभा वाले, सोने जैसे आभा वाले धान के पौधे कुछ झुके हुए सुशोभित हो रहे हैं। खजूर की पुष्प की आकृति वाले, खजूर के पुष्प की आकृति वाले अपने सिरों पर चावल के दानों से परिपूर्ण कुछ झुके हुए, किंचित नम्राः मतलब कुछ झुके हुए, सालयः धान के पौधे, कनक प्रभा अर्थात सोने जैसी आभा वाले, सोने की जैसे आभा वाले, शोभन्ते मतलब सुशोभित हो रहे हैं। खजूर की पुष्प की आकृति से युक्त, सिरों में
अपने चावल के दानों से परिपूर्ण कुछ झुके हुए धान के पौधे सोने की आभा से सुशोभित हो रहे हैं। सोने जैसी आभा से सुशोभित हो रहे हैं। खजूर की पुष्प की आकृति से युक्त या खजूर की पुष्पों की आकृति वाले सिरों पर चावल के दानों से परिपूर्ण कुछ झुके हुए धान के पौधे सोने जैसी आभा से सुशोभित हो रहे हैं। सोने जैसी आभा वाले सुशोभित हो रहे हैं। आप लोग देखे होंगे कि जैसे ठंड के समय चारों तरफ खेतों में धान के पौधे, धान की बालियां पक जाने के कारण स्वर्णमय दिखाई देती हैं, अर्थात पीलेपन से युक्त दिखाई देती हैं, और वो चावल के दाने जो हैं झुके हुए दिखाई देते हैं। और जब उस समय जब उनमें दानों में दाना पूरा भर जाता है तो वो अपने आप झुक जाते हैं, और उनका जो आकृति होता है, खजूर का जो डंठल जब अब उसमें फूल लगता है जिस प्रकार दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार धान के पौधे भी दिखाई देते हैं। इसीलिए कहा गया है कि खजूर के पुष्प से आकृति वाले सिरों में चावल के दानों से परिपूर्ण कुछ झुके हुए धान के पौधे सोने की आभा वाले अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। ये समझ में आ गया? जी सर। जी सर। अगला, अवश्याय तमोनद्धा निहार तमसावृताः प्रसुप्ता इव लक्ष्यन्ते विपुष्पावन राजयः। अवश्याय, अवश्याय मतलब ओस, अवश्याय मतलब ओस, ओस से ओस के यहाँ तमो, देखो यहाँ पर लिखा है अवश्याय तमो नद्धाः, ठीक है, नद्धाः निहार तमसा वृताः प्रसुप्ता इव लक्ष्यन्ते विपुष्पा वनराजयः। अवश्याय अर्थात ओस से युक्त, तमो नद्धा, तमो माने अंधकार से युक्त, ओस के अंधकार से युक्त, निहार तमसावृता, निहार तमसावृता मतलब घने कोहरे, निहार मतलब ओस के घने कोहरों से ढके हुए, वृता मतलब आवृत मतलब ढके हुए, प्रसुप्ता, प्रसुप्ता मतलब सोते हुए, प्रसुप्ता मतलब क्या होता है? सोते हुए, लक्षणते दिखाई देते हैं, विपुष्पा, विपुष्पा मतलब फूलों से रहित, पुष्पों से रहित, वनराजयः मतलब वन, वनराजयः मतलब जो वनों के जो वृक्ष हैं वो फूलों से रहित, अर्थात बिना फूलों के, ओस से, ओस के अंधकार से युक्त और घने कोहरों से ढके हुए होने के कारण बिना पुष्प के वन के पेड़ पौधे बिना पुष्प के सोते हुए से प्रतीत हो रहे हैं। पुनः इसको एक बार फिर से देखो, ओस के अंधकार से युक्त, कोहरों, घने कोहरों से ढके हुए होने के कारण वन के वृक्ष बिना पुष्प के सोते हुए से प्रतीत हो रहे हैं। कुछ समझ में आया? ओस के अंधकार से युक्त, घने कोहरे से ढके हुए होने के कारण वन के पेड़ पौधे बिना पुष्प के या पेड़ पुष्प से रहित सोते हुए से प्रतीत हो रहे हैं, सोते हुए से दिखाई दे रहे हैं। ये समझ में आया? हेलो, हेलो, आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? जी जी सर। हाँ, तो ये श्लोक क्रमांक 1 से लेकर के 11 तक का श्लोक क्रमांक का अनुवाद आप लोगों का पूरा हुआ। इसमें से किसी को कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा है, कुछ कंफ्यूजन है किसी को, तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन है? कोई ऐसा श्लोक जो समझ में ना आया हो?
हेलो, सभी को समझ में आ गया है? जी सर। यस। चलिए, तो आज के लिए यहीं तक। नेक्स्ट हम अगले दिन देखेंगे।